बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। ये कुछ टिपिकल बहुत पेचीदा से आदाद शुमार हैं, लेकिन हमारे लिए जानना ज़रूरी है इन आदाद शुमार का, क्योंकि इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आने के बाद से अब तक क्या किया है, किस तरह से बेड़ा गर्क किया है, भट्टा बिठाया है, ये आपके सामने मैं इस वीडियो में रखूँगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त तक इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद डॉलर शहबाज स्पीड से ऊपर गया है, मुल्की कर्जे शहबाज स्पीड से बढ़े हैं, रुपया शहबाज स्पीड से नीचे गया है, और यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस हुकूमत के आने के बाद से अब तक 2.5 महीने में जो रुपए की वैल्यू गिरी है, हमारे मुल्की कर्जे शहबाज हुकूमत ने अपनी नाअहली से, नालायकी से, निकम्मेपन से, नाकामी से बढ़ा दिए हैं 3,600 अरब रुपए। 3,600 अरब रुपए बढ़ा दिए। डॉलर तकरीबन 212 का हो गया, 211 रुपए 75 पैसे, और ये इंटरबैंक मार्केट का हाल है। ओपन मार्केट में डॉलर 215 तक पहुंच गया है। और अगर आप बात करें हमारे कर्जों के हजम की, तो ये कर्जे जो है वो बढ़ गए हैं इस हुकूमत के आने के बाद से 3,600 अरब रुपया। मैं इस तरीके के आम तौर पर खिलाफ होता हूं, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि डॉलर 5 रुपए बढ़ा, मुल्की कर्जे इतने बढ़ गए, तो डॉलर 5 रुपए जब नीचे आता है तो मुल्की कर्जे काफी वापस नीचे आ भी जाते हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत के दिनों में डॉलर 169 रुपए तक गया, और 169 से डॉलर वापस आया 150 तक, और कुछ दिन 150 पर रुका। ये वो वक्त था जब रोशन डिजिटल अकाउंट्स में पैसे आ रहे थे, इनका सिलसिला शुरू किया गया था, तरसीलात ज़र मुसलसल तेज थी। तो इमरान खान साहब की हुकूमत के दिनों में कर्जे जो हैं वो 150 डॉलर आने पे ठीक ठाक नीचे आ गए। हमारे पास दोस्तों ने बताया कि कर्जे काफ़ी नीचे आ गए। मैं इस तरीके के खिलाफ हूँ, क्योंकि जब रुपए की बेकदरी से कर्जे बढ़ गए और वापस डॉलर को हमने अगर कंट्रोल किया तो कर्जे कम हो गए। लेकिन ये जो सूरत हाल है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और इन लोगों को शौक था आने तो दें, मुस्लिम लीग नून को आने तो दें। तो अब आ गई है मुस्लिम लीग नून, और क्या कर रही है, इस बिना पर यह बताना आपको बहुत जरूरी हो गया है। इसके बाद ये जो हुकूमत है ये सुकूक बॉन्ड्स जारी कर रही है। काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है, और यह कहा जा रहा है कि मकामी कर्जे जो हैं सुकूक बॉन्ड्स के इजरा के साथ उनका बोझ कम होगा। ये अब हमारा मीडिया में ऐसे बताता है, या वैसे नहीं बताते कि कर्जे बढ़ेंगे, या अब नहीं बताते कि कर्जे ले रही है हुकूमत। ये बताते हैं हुकूमत जो है वो मुआहिदा कर रही है। वैसे पीटीआई के दिनों में भी हुकूमत ने एक काम किया था। हुकूमत ने कहा था पैकेज, कर्ज की जगह नाम बदल के कर दिया गया था, चाइना से पैकेज, IMF से पैकेज। तो इन लोगों का जो नाम है वो बदल के कर दिया गया मुआहिदा। महंगाई का नाम बदला गया है, महंगाई का नया नाम है मुश्किल फैसले। शहबाज शरीफ साहब ने आज भी काबीना के इजलास के बाद ये कहा कि हम मुश्किल फैसले करेंगे, मजीद मुश्किल फैसले करने पड़े तो करेंगे। आप आ गए हैं, आप तो आए थे हमें पेट्रोल 70 रुपए का देने, आप तो आए थे डॉलर को नीचे लाने, मुल्की कर्जे कम करने, इमरान खान दिवालिया करने जा रहा था, आप बचाने आए थे। आपने तबाही फेर दी है, जई तई फेर दी आपने मरियम नवाज शरीफ की जबान में ऐसी की तैसी करके रख दी है। सुकूक बॉन्ड्स में क्या होता है, हम ये इस्लामिक कर्जा हासिल कर लेते हैं। इस्लामिक कर्जा जो है वो हमारे यहाँ जब बैंक देते हैं ना, तो वो मुफ्तियाने कराम से उस सिलसिले में एक फतवा ले लेते हैं और काम आसान हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये पाकिस्तान ने पहले भी किया, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दिनों में पीटीआई भी करने जा रही थी, लेकिन कर नहीं सके थे। तो ये लोग करने जा रहे हैं सुकूक बॉन्ड्स। सुकूक बॉन्ड्स में अब हम गिरवी क्या रखेंगे, हम अपने असासे गिरवी रखेंगे, उनके अगेंस्ट हम पैसे ले लेंगे, और फिर हम जो सूद कहते हैं ज्यादा वापस करना पड़ता है, यहां पर भी हम मुनाफा वापस करेंगे। हम वापस करेंगे मुनाफा। हम दे रहे हैं जीटी रोड के कानूनी रुकावट के बगैर हिस्से। जीटी रोड के वो हिस्से जिन पर कोई तनाजा नहीं है, उन्हें हम दे रहे हैं सुकूक बॉन्ड्स के अगेंस्ट, गिरवी रख रहे हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे, इसको भी हम गिरवी रख रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को हम गिरवी रख रहे हैं। ये जो मकरान कोस्टल हाईवे है, इसको भी हम गिरवी रखने जा रहे हैं। और मकरान कोस्टल हाईवे ये 600 किलोमीटर से तवील है, इसको गिरवी रखकर हम सुकूक बॉन्ड्स लेंगे। कराची पोर्ट पर ये जो ईस्ट और वेस्ट वाफ है, वो एरिया जहां जहाज आके रुकता है, लंगर अंदाज होता है, माल चढ़ाया जाता है, माल उतारा जाता है, वो भी हम गिरवी रखने जा रहे हैं। उसके अगेंस्ट भी हमें
पैसे मिलेंगे, ये हमारी इस हुकूमत की तैयारी है। इसमें जो मकरान कोस्टल हाईवे है और कराची पोर्ट है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, और ये इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं कि इनसे सी पैक जुड़ा है, इनसे हमारी तिजारत जुड़ी है, बाकी चीज़ों से भी हमारी तिजारत ही जुड़ी है। लेकिन यहाँ जो है वो सी पैक के मामलात हैं, बलूचिस्तान के मामलात हैं, महरूम इलाके के मामलात हैं, और हम ये गिरवी रख के पैसे लेंगे तो फिर होता क्या है, जब आप पैसे लेते हैं गिरवी रख के, पहले भी लिए, तो उनको वापस ना करने की सूरत में श्रीलंका वाली सूरत हाल होती है। और श्रीलंका वाली सूरत हाल इमरान खान के दिनों में डिस्कस नहीं हो रही थी, इनके आने के बाद तो मुसलसल श्रीलंका वाली सूरत हाल डिस्कस हो रही है। ये हाल इन लोगों ने किया है। इसके बाद हमारा जो रुपया है उसका हाल बड़ा शानदार किया है। शहबाज स्पीड ने अपनी स्पीड जो है वो रुपए के मामले में भी हमें बहुत भरपूर अंदाज में दिखाई है, और ये आपको नजर आएगी एशिया में सबसे बुरी करेंसी पाकिस्तानी रुपया। ये भी शहबाज शरीफ साहब ने रिकॉर्ड बनाया है। और हमारा रुपया किस तरह गिरा है, 16.5% एशिया की तमाम करेंसीज में हमारा रुपया गिरा है। ये चार्ट आप देख रहे हैं। जापानीज येन जो है ये 15.5% गिरा है। साउथ कोरिया का जो वॉन है वो गिरा है 8.1%, और बांग्लादेश का जो टका है, वैसे टके की वैल्यू हमारे रुपए की हो गई है, ये गिरा है 7.22%। तो ये हमारा हाल हुआ है। भारत की बात हम जरूर करते हैं, पाकिस्तानी भारत का जो रुपया है वो 4.8% गिरा है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के आने के बाद डॉलर ऊपर, रुपया नीचे, तबाही मुसलसल तेज, ये इन लोगों ने कमाल दिखाया है। और ये सिलसिला जो है वो रुक जाए बिल्कुल भी हमें नजर नहीं आ रहा है। और इस तमाम सूरत हाल में एक खबर और है, वो खबर यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब किसी भी वक्त उनकी छुट्टी हो सकती है। मिफ्ता इस्माइल साहब को उनकी वजारत से फारिग किया जा सकता है, और ये खबर हमारे सामने बहुत जल्द आ सकती है। वैसे IMF, मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं 1 आध दिन में, आज किसी वक्त इस सिलसिले में खबर है कि 24 घंटे के अंदर मुज़ाकरात हैं, तो IMF हमें प्रोग्राम बहाल कर देगा। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं बड़ी मुश्किल हो रही है। और हम पहली बार देखें राना सनाउल्लाह साहब, वजीर दाखिला साहब हमारे सामने वजीर खजाना की तरह बयानात दे रहे हैं और बता रहे हैं कि IMF नहीं मान रहा। हम जितनी कोशिश कर रहे हैं IMF नहीं मान रहा। IMF कह रहा है बोझ डालो अपने लोगों पर, अपने लोगों की ऐसी की तैसी करो, वगरना बात नहीं बनेगी। और मैंने आपको एशिया की करेंसीज में जो रुपए की सूरत हाल बताई है वो क्यों बताई है, यह एजाज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने हमें आज दिलवाया है। लेकिन यह एजाज आप देखिए कुछ अर्सा पहले तक यह एजाज था NDTV की इस खबर के मुताबिक इंडियन करेंसी के पास। भारत का रुपया एशिया की सबसे बुरी करेंसी था 21 दिसंबर 2021 को। लेकिन अब 6 महीने बाद ये एजाज शहबाज शरीफ साहब ने शहबाज स्पीड के साथ पाकिस्तान को दिलवा दिया है, और आज ये हालत जो है वो हमारी करेंसी की हो गई है। और इन हालात में जाते जाते मुझे आपको खबर देनी है कराची से, जहां पर न्यू कराची में इंडस्ट्रियल एरिया के थाने में SHO, थाने का अपना SHO नौजवान के अगवा बराए तावान में मुलव्वस निकला है, और CCPO कराची जो हैं उनके हुक्म पर इस SHO के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ये सनती एरिया का थाना है, और यहाँ पर अगवा बराए तावान की नीयत से लाया गया नौजवान, इसे अफसरान की मुदाखलत के बाद बाजियाब करवाया गया, और कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने इस थानेदार को मुअत्तल कर दिया है। और इफ्तिखार आराइस का नाम है, इसके रैंक में भी तनज़्ज़ुली कर दी गई है, और गार्डन में जो हेडक्वार्टर्स है वहां रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। कराची में क्या हो रहा है हम रोजाना देख रहे हैं, ये वारदातें बढ़ गई हैं, और जितने भी वारदातियां हैं उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। ये हम तो भुगत चुके, लेकिन अब ये वारदाती हर वारदात में फायरिंग कर रहे हैं। अगर आपने जो आपसे मांगा गया है, वो आपका वॉलेट है, आपका मोबाइल फोन है, या कोई और चीज जो आपसे मांगा गया है वो देने में आपने सेकंड भी लगाया, तो ये लोग गोली चलाने से बाज नहीं आते। ये लोगों का हाल है। इन लोगों को इस शहर में पुलिस मौके पे गिरफ्तार करे, और पुलिस की लैंग्वेज में जिसे कहते हैं हाफ फ्राई करना, टांग पे गोली मारे, हाथ पे गोली मारे और निशाने इबरत बना दे। ये नहीं होगा तो ये खुद पुलिस के अपने लोग, क्योंकि मैं पुलिस से गुज़श्ता से मुसलसल इंटरेक्शन में हूं, तो पुलिस के अपने लोग कहते हैं अगर ये नहीं करेंगे तो ये सूरत हाल सुधरने वाली नहीं है,
یہ کر کے اس شہر میں وارداتیں انجام دینے والوں کو لگام ڈالی جا سکتی ہے، ورنہ یہ کام بہت مشکل ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.